कंकाल किसे कहते हैं बताओ पहले, कंकाल बताओ। कंकाल यह शरीर को सहारा देता है। शरीर को सहारा देता, हमारे शरीर को यानी मानव शरीर को क्या देते हैं ये, सहारा। कंकाल क्या है, हड्डियों का क्या है वो समूह है, हड्डियों का क्या है वो समूह है। हड्डियों का जब समूह होगा तो क्या होगा, कंकाल होंगे। क्या होंगे, पाए जाएंगे वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर को मजबूती से खड़ा रहने में सहायता कौन करते हैं, कंकाल। कौन करते हैं, कंकाल। मजबूती से खड़ा रहने में कौन सहायता करते हैं, कंकाल। कौन सहायता करते हैं, कंकाल। कौन सहायता करते हैं, कंकाल। ये जो हड्डी हड्डी में यानी कि शरीर के अंदर जो हड्डी है, हड्डियों की समूह है। यहाँ भी हड्डी है, हाथ में भी हड्डी है, पूरे शरीर में क्या है, हड्डी। और उनका जबकि पूरा तंत्र है तो क्या हो, कंकाल तंत्र। क्या हो, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में कहा कि यह हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कंकाल अंदर। इसीलिए कहा गया इसको इंडोस्केलेटन। क्या कहा गया इसको, इंडोस्केलेटन। क्या कहा गया इसको, इंडोस्केलेटन। क्या कहा गया, इंडोस्केलेटन। उसके बाद कहा गया कि याल उत्तर के जब हम दो प्रकार पढ़ेंगे तो पहला क्या होगा, उपास्थि। क्या, उपास्थि, ठीक है। CARTILAGE क्या होगा, कार्टिलेज। दूसरा अस्थि, दूसरा अस्थि। अस्थि यानी बोन, BON बोन ना, अस्थि यानी बोन। इसी ये हमारे क्या हड्डी कहेंगे इसको, हड्डी कहेंगे इसको, हड्डी कहेंगे ना। शरीर है वो क्या है, एक कंकाल का बना है। किसका, कंकाल का। किसका, कंकाल का। किसका रे, कंकाल का। किसका, कंकाल का। कंकाल का जब बना है तो पूरा शरीर क्या है, कंकाल से बना है। किससे बना है, कंकाल से। किससे बना है, कंकाल से। किससे बना है, कंकाल से। कंकाल से बना है, कंकाल से। हाँ तो है ना, जाता। अच्छा ठीक, हाँ ठीक। कंकाल यानी कि हमारा शरीर जो बना है वो किससे बना है, कंकाल से। किससे बना है, कंकाल से। किससे, कंकाल से। यानी कि एक होगा उपास्थि और एक होगा अस्थि। 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 तो उपास्थि और एक अस्थि होगा, जिसमें से हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था, इसमें ये मेरा क्या है, पसली है। ये क्या है, पसली। क्या है ये, पसली। क्या है ये, पसली। हाथ कर बनेगा कैसे जी, हंस कह रहा है जी, हाँ बना दीजिए, तोड़ दिए। हाँ कार्टून बना दिए, हंसेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी। तो देखिए हम लोग पढ़े कि यहाँ पे मेरा कान है ना, कान है कि ना, तो कान है और यहाँ पे क्या है, कान। हम पढ़े कि उपास्थि। क्या पढ़े, उपास्थि। तो उपास्थि जो हमारे स्थित होते हैं, उपास्थि क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, ये किससे बना है, कंकाल से बना है उपास्थि। उपास्थि बना है मैट्रिक्स से, यानी इसमें जो मैट्रिक्स यानी जो पदार्थ भरे रहेंगे, इसमें जो पदार्थ रहेंगे, इसमें जो पदार्थ रहेंगे वो रहेंगे पदार्थ ही मैट्रिक्स है। पदार्थ ही मैट्रिक्स है, पदार्थ ही मैट्रिक्स है। लेकिन वो रहेंगे कैसे, तरल जैसा रहेंगे और लसलसा रहेंगे। कैसे रहेंगे, लसलसा रहेंगे। कैसे, लसा। कौन सा पदार्थ, मैट्रिक्स। कौन सा, मैट्रिक्स। कौन सा, मैट्रिक्स। कौन सा, मैट्रिक्स। कौन सा, मैट्रिक्स। कैसे रहेंगे, लसलसा पदार्थ रहेंगे। और इसमें जो प्रोटीन ये जो बना होगा वो प्रोटीन, वो कौन सा प्रोटीन होगा, कॉन्ड्रीन। क्या होगा, कॉन्ड्रीन। क्या होगा, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। क्या होगा, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। क्या होगा, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। अब कॉन्ड्रीन प्रोटीन के अंदर रहती है क्या, कोशिकाएं। क्या रहती है, कोशिकाएं। कॉन्ड्रीन प्रोटीन के अंदर क्या रहती है, कोशिकाएं। कॉन्ड्रीन प्रोटीन के अंदर क्या रहती है, कोशिकाएं। बिखरी रहती है कोशिकाएं, जिसे हम कहते हैं, कोशिका जो रहती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रियो। जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट।
कॉन्ड्रियोब्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या कहेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, क्या कहेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, क्या कहेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, क्या कहेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, क्या कहेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। किसे कॉन्ड्रीन के अंदर जो उत्तक बने होंगे, जो उत्तक से बना है वो है, जो प्रोटीन से बना है वो प्रोटीन है कॉन्ड्रीन। और प्रोटीन यानी कि अंदर में जो कोशिकाएं होंगी वो कोशिकाएं किससे बनी है, कोशिकाएं जो है वो किससे बनी है कॉन्ड्रियोब्लास्ट से बनी है। किससे बनी है कॉन्ड्रियोब्लास्ट से बनी है। किससे बनी है कॉन्ड्रियोब्लास्ट से बनी है। किससे बनी है कॉन्ड्रियोब्लास्ट से। कौन कार्टिलेज, कौन कार्टिलेज, कौन कार्टिलेज। अब इसका काम था कि और इसके ऊपरी परत पर एक झिल्ली होता है, एक ऊपरी परत पर एक झिल्ली यानी कि एक ऊपरी परत पर एक इसके ऊपरी परत पर जिसे हम क्या कहते थे लेकुना कहते थे। क्या कहते थे लेकुना। क्या कहते थे इसको लेकुना। क्या कहते थे इसको लेकुना। इसके ये इसके ऊपरी परत पर रहेंगे जिसे हम क्या कहेंगे लेकुना। उसके बाद हम पढ़े कि उपास्थि, ये इसमें क्या रक्तवाहिनियां पाई जाएगी, रक्तवाहिनियां पाई जाएगी, रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाएगी। रक्तवाहिनियां क्या होगा नहीं पाई जाएंगी। रक्तवाहिनियां इसमें नहीं पाई जाएगी। रक्तवाहिनियां इसमें नहीं पाई जाएगी। रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाएगी। रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाएगी इसमें उपास्थि में। रक्तवाहिनियां क्या होगा नहीं पाई जाएगी। उपास्थि में रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाएंगे। अब उसके बाद इसके बाद क्या कहा गया सुनिए, ये पाए कहाँ जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे हमारे कान, हमारे कान जो बाह्य कर्ण है। क्या है बाह्य कर्ण, क्या है बाह्य कर्ण, क्या है बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण। उसके बाद नाक के बाद कहाँ, नाक के बाद कहाँ श्वास नली, श्वास नली। दांत ना रहेगा फिर इसका, हड्डी में तो दांत भी रहेगा ना। चलिए उसके बाद कहाँ पाए जाएंगे, ये यहाँ जो इसका क्या था कर्ण के बाद बोले थे नाक, तो नाक है ये नहीं इसका, तो पाए जाएंगे कहाँ फिर नाक ना रे। कैसे बना नाक पता नहीं चल रहा है। चलिए इसके नाक पर पाए जाएंगे बाह्य कर्ण, उसके बाद नाक, बाह्य कर्ण उसके बाद नाक, बाह्य कर्ण उसके बाद नाक, बाह्य कर्ण उसके बाद नाक। कैसे बनता है नाक रे, और बाह्य कर्ण क्या नाक, बाह्य कर्ण उसके बाद नाक, नाक के बाद कंठ, नाक के बाद कंठ। अब मुंह के अंदर चलेंगे तब ना कंठ होगा, कंठ। उसके बाद कहाँ श्वास नली में, किसमें श्वास नली में, किसमें श्वास नली में क्या पाए जाएंगे स्टर्नम, क्या स्टर्नम पाए जाएंगे, उपास्थि पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे उपास्थि कहाँ पर बाह्य कर्ण नाक, बाह्य कर्ण नाक, कंठ, बाह्य कर्ण नाक, कंठ, श्वास नली और हड्डियों के जोड़ में, हड्डियों के जोड़ में, हड्डियों के जोड़ के बीच, 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 हड्डियों के जोड़ के बीच। कौन पाए जाएंगे उपास्थि। कौन पाए जाएंगे उपास्थि। कहाँ पाए जाएंगे बाह्य कर्ण, उसके बाद नाक पर, कहाँ पर नाक, बाह्य कर्ण नाक, उसके बाद कंठ, उसके बाद कंठ, उसके बाद कंठ, उसके बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली। कहाँ पर श्वास नली, 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 कहाँ पर श्वास नली। किससे बने होंगे उपास्थि। और ये स्टर्नम, ये बीच वाला ना, ये बीच वाले क्या है स्टर्नम, क्या है ये स्टर्नम, क्या है ये स्टर्नम। इसी से पसलियां जुड़ती है, इसी से पसलियां, इसी से पसलियां क्या होती है जुड़ी रहती है, इसी से पसलियां जुड़ी रहती है, इसी से पसलियां जुड़ी रहती है। किससे स्टर्नम से, किससे स्टर्नम से, इससे स्टर्नम। कोई दिक्कत उपास्थि में। उपास्थि क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कार्टिलेज। क्या बोलेंगे कार्टिलेज। यह मैट्रिक्स जो पदार्थ होगा इसमें वो लसलसा होंगे, इसमें जो प्रोटीन होगा वो कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन से बना होगा। इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो कहलाएंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या कहलाएंगे कॉन्ड्री। इसकी जो ऊपर एक परत रहती है घेर कर रहती है उसको कहते हैं लेकुना। क्या कहते हैं उसे लेकुना। कोशिकाएं जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट करती है। उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे कि पाएंगे कहाँ ये, तो हमारे शरीर पर पाए जाएंगे। मानव में कहाँ पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे बाह्य कान जो बना है आपका, बाह्य कर्ण जो बना है किससे बना है उपास्थि से। किससे बना है उपास्थि से, कार्टिलेज से। किससे उसके बाद नाक, उसके बाद नाक, नाक के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, कंठ के बाद श्वास नली, कंठ के बाद श्वास नली। आप ट्रेकिया कहते हैं इसको, क्या कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद हड्डियों के, हड्डियों के जोड़ पर, हड्डियों के जोड़ पर, हड्डियों के जोड़ पर, हड्डियों के जोड़ पर कौन पाए जाएंगे। और स्टर्नम कहाँ पर, स्टर्नम कहाँ पर, ठीक है स्टर्नम, ठीक है ना स्टर्नम ना। ये है क्या उपास्थि। क्या है ये उपास्थि। कोई दिक्कत उपास्थि में, कोई दिक्कत। इतना सा बेसिक जानकारी था आपने सीख लिया। चलिए उसके बाद आपको क्या पढ़ना है अब अस्थि। क्या पढ़ना है